तो क्या हाल चाल मेरे भाई, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत ही मस्त होंगे। तो हम लोग आज देखने वाले हैं फिर से प्रश्नावली के सवालों को। तो आप लोग जल्दी से कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सवालों को कंसेप्ट के साथ। आप सब जानते हैं कंसेप्ट इज पावर। देखिए जरा ध्यान समझिएगा यहाँ पर। जैसे हमारा फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। देखिए ये फार्मूला, तो इसमें कुल 1, 2, 3 और 4 अज्ञात राशियां हैं। इन चारों में से 3 का मान देगा, हमें 1 का मान पूछ देगा। तो कैसे निकालेंगे। अब कब कब कौन सा मान पूछ रहा है ये समझ में नहीं आता है, तो हम समझाते हैं आपको, जरा ध्यान समझिएगा। जब सवाल के अंदर बोल दे वा पद, क्या बोल दे वा पद, तो यहां पर निकालना पड़ता है हम लोग को ए एन का मान। क्या निकालना पड़ेगा, ए एन। जैसे 10वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा, 30वां पद क्या होगा, है ना। यहां देखिए जब सवाल में बोल दे कौन सा पद, क्या बोल दे कौन सा पद, या बोल दे कितने पद, तो यहां हमें निकालना पड़ता है भाई यन का मान। क्या निकालना पड़ता है, यन का मान। और जब बोल दे समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, प्रथम पद, तो यहां निकालना पड़ता है ए का मान। और जब पूछ दे सार्वांतर, क्या पूछ दे सार्वांतर, तो क्या निकालना पड़ता है डी का मान। ज्यादा दिक्कत आप बच्चों को यही दिक्कत होता है, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, कौन सा चीज हमसे पूछा है उसी का हम जवाब देंगे, ठीक है। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर देखिए यहां पर कौन सा है, चौथा। क्या बोल रहा है समझिए, करा एपी जो है, एपी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है, यही ना बोला है। करा इसका कौन सा पद क्या है भाई, 78 है। जरा ध्यान समझिएगा। जैसे यहाँ पे हम इसके तीसरे स्थान पर पहुंचे हैं तो क्या है 13 है, चौथे पर क्या है, चौथे पर क्या है 18 है। वैसे जब हम किस स्थान पर पहुंचेंगे कि हमें 78 मिलेगा, स्थान ज्ञात कीजिए। तो बोला कौन सा, तो कौन सा का मतलब क्या निकालना हम लोग भाई, यन का मान, है ना। तो यहाँ देखिए निकालेंगे, तो यहाँ थोड़ा सा हिंदी लिखना पड़ता है। यहाँ लिखना पड़ता है माना एपी का यनवा पद क्या है 78 है। क्या है भाई 78 है ना। अब देखिए ए का मान क्या दिया यहाँ पर 3, डी का मान क्या है 8 माइनस 3 यानी कितना बचेगा 5। और यहाँ पे एन का मान हमें ज्ञात ही करना है, और ए एन का मान क्या दिया गया है 78, ठीक है ना। अब सब जानते हैं फार्मूला, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इतना से। यह फार्मूला भाई आपको याद होने ही चाहिए, अगर याद नहीं है समझ लिया आप बेकार एकदम है। इसको ध्यान दीजिएगा। ए एन का मान कितना हो जाएगा 78, ए का मान 3 और डी का मान क्या है 5, है ना। यहाँ पे 3 रहेगा ना, 5 के अंदर गुणा करिए, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, ठीक है। यहाँ देखो भाई 5 में से 3 गया, 3 में से 5 गया तो -2 प्लस में 5 एन, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ देखिए एक चिन्ह लगाना नहीं भूलेगा आप लोग, ये बराबर का तीर लगाना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा यहाँ आप समझिएगा, जब ये आएगा तो माइनस से क्या बन जाएगा प्लस, बराबर 5n, 78 दो कितना हो जाएगा 80 और बराबर 5n। अब यह थोड़ा समझिएगा, यह गुणा में तो भाग तो करेगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 80 बटे के 5 और काटेंगे तो 16 5 80 और n का मान क्या हो जाएगा 16, है ना। ध्यान रहे जब हम लोग काटते हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं कि यहीं पर काट देते हैं, है ना। अब हम इसके बाद क्या लिखे वो समझे में नहीं आता है एग्जामिनर को, तो इसलिए एक लाइन बढ़ा देंगे, थोड़ा बढ़िया से काटेंगे। इसके पहले हमने क्या लिखा ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना, जरा ध्यान समझिएगा। कारण निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, मतलब इसमें 2 श्रेणी दिया गया है और दोनों में करा कितने पद हैं। पहला देखिए ध्यान समझिएगा, बहुत ही मस्त, करा 7 है 13 है और कितना भाई 19 है और डॉट डॉट डॉट
अंतिम में कितना दिया है 205। इसमें कुल कितने पद हैं, है ना। तो यहां देखिए ए का मान कितना दिया गया है 7, डी का मान कितना है, तो 13 में 7 को माइनस कर देंगे, सबको पता है कितना बच जाएगा 6। और भाई एन का मान तो हमसे पूछ ही लिया है ना, और एन का मान क्या दिया है 205। ठीक है, अब यहां समझिएगा, हम सब जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इतना से। ठीक है, देखिए ए एन का मान क्या दिया है 205, ए का मान क्या है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है मेरे भाई 6, कितना है 6। अब सब जगह पर रख देंगे, कुछ ज्यादा नहीं करना है इसमें, है ना। देखिए 7 प्लस गुणा करिए, 6 एक कम 6 और माइनस 6 एक कम 6, 205 बराबर यहाँ पे 6n, 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा प्लस में 1, है ना। यहाँ देखिए 205 ये आएगा तो प्लस से माइनस, अब बराबर 6n, घटा दीजिए कितना बचेगा 204 बराबर 6n। ठीक है, तो n बराबर कितना होगा 204 अब बटे के 6, तो एंड काटे 6 तरीके 18 बचा 2 और 6 चौके 24, तो n का मान कितना आ गया 34, कितना आ गया, इसको लगा लीजिएगा ना, नहीं भूलिएगा। इसका मतलब इस श्रेणी को हम लिखते हुए जाएंगे, जब 34वें स्थान में पहुंच जाएंगे तो क्या आ जाएगा 205। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए देखते हैं इसका दूसरा नंबर क्या कह रहा है, कह रहा 18 15 सही 1/2 13 कामा डॉट डॉट 47, वो भी माइनस में। इस श्रेणी को हम लिखते हुए जाएंगे तो -47 तक पहुंचने के लिए हमें कितने पद लिखने पड़ेंगे। यहाँ देखिए यह हमारा एपी दिया गया, ठीक है। ए का मान कितना है दोस्त 18 और डी का मान निकले यहाँ पे, तो सब जानते हैं इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी 15 गुना के 30 31 बटे के 2 में से 18 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे ही हल कर लेते हैं। देखिए 31 सही है, इसके बटे में 1 है ना, 31 से कम 31, 18 गुना के 36 और बटे में कितना है 2, घटा दीजिए तो -5 अब बटे में क्या हो जाएगा 2। ये आपका निकल कर आ जाएगा डी का मान, क्या निकल कर आ जाएगा भाई डी का मान। ठीक है, और यहाँ पे जो -47 दिया ये किसका मान है ए एन का मान, माइनस में 47, और हम लोगों से क्या पूछा है एन का मान। ठीक है, यहां देखो क्या लिखेंगे हम लोग, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इतना से। ये हमारा फार्मूला है। ए एन का मान क्या लिखा है माइनस में 47, ए का मान क्या है 18 और डी का मान क्या है -5/2, -5/2। यहां देखिएगा 18 गुणा करेंगे -5 n/2, माइनस माइनस प्लस 5/2 हो जाएगा। इसको इधर लाइए तो -18, ठीक है ना। देखिए -5n/2 प्लस 5/2। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 15 के 5 हासिल लगा 1 4 1 5 1 6 -65 बराबर। देखिए जब दो भिन्नों के हर बराबर होते हैं तो अंशों को आपस में जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो इनको लिखेंगे -5n प्लस 5/2 गुणा करिए 65 गुना के 130, वो भी माइनस में, बराबर -5n प्लस में 5। ठीक है ना, इसको इधर लाइए तो ये प्लस से क्या माइनस से क्या बन जाएगा प्लस, यानी प्लस में क्या बन जाएगा माइनस, और माइनस में कितना है 5n। ठीक है,
जोड़िए भाई, -135 अब बराबर -5n। अब यहाँ पे n बराबर निकालेंगे तो -135 अब बटे -5 अब 5 साते गलत हो गया। देखिए 5 दूनी के 10 अब 5 साते 35, तो n का मान क्या हो जाएगा 27। क्या हो जाएगा 27, ठीक है ना। यानी जब इस श्रेणी के हम 27वें स्थान पर पहुंचेंगे तो क्या मिलेगा हमें n का कितना मिल जाएगा 78, माइनस में कितना है 47, ठीक है ना। थोड़ा एक बात नोट कर लीजिएगा अपने दिमाग में, नोट पॉइंट क्या है कि n का जो मान होगा, n का मान, n का मान कभी भी माइनस में नहीं होगा, कभी भी बट्टे में नहीं होगा, बट्टे में नहीं होगा। बट्टे मतलब बोले तो भिन्न में, ठीक है ना। इस बात को ध्यान दीजिएगा, हमेशा और हमेशा n का जो मान होता है, n का मान हमेशा और हमेशा क्या होगा धनात्मक पूर्णांक, या सीधे सीधे हम कह सकते हैं प्राकृत संख्या होती है। क्या होती है भाई प्राकृत संख्या। तो इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा, n का मान अगर प्राकृत संख्या नहीं आ रही है, या तो आपका सवाल गलत होगा या तो आप खुद ही गलत होगे, है ना। नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, जरा ध्यान समझिएगा। क्या एपी 11,8,5,2 डॉट 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 का एक पद -150 है। कह रहा है कि इस श्रेणी को हम लिखते हुए जाएंगे तो का एक पद यानी कोई एक पद ऐसा है जो -150 है तो बताइए कौन सा पद, मतलब किस स्थान पर पहुंचेंगे तो हमें -150 मिलेगा। अगर मिलेगा तो किस स्थान पर, और नहीं मिलेगा तो कोनो बात ही नहीं है फिर, है ना। आइए निकालते हैं मेरे भाई, एक बार क्वेश्चन को फिर से मिला लेते हैं, कहीं गलत नहीं ना है। चलिए ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे सबसे पहले ए का मान क्या दिया है 11, डी का मान क्या है, तो 8 में से 11 घटाएंगे तो क्या बनेगा -3, और एन का मान क्या, यही तो हमसे पूछ दिया है ना। और एन का मान क्या दिया है -150। तो यह हम लोग मान के चल लेते हैं, लिखेंगे माना इस एपी का नवा पद -150 है। अब है कि नहीं ये तो हम बाद में बताएंगे, पहले मान लेते हैं कि है ये, ठीक है। थोड़ा समझिएगा ध्यान से। वो तो हम जानते हैं कि ए एन बराबर क्या होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इतना से ये फार्मूला है। ए एन का मान हमने यहाँ पर रखा है 150, ए का मान कितना है भाई 11, और एन माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है -3, ठीक है। देखिए -150 बराबर 11, गुणा करेंगे तो -3n, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा भाई +3, ठीक है। देखिए थोड़ा समझिएगा, 11 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, और -3n। यहां समझिए ये आएगा तो प्लस से बन जाएगा माइनस, अब बराबर -3n। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -164, ठीक है। अब बराबर -3n। देखिए यहाँ पे n बराबर -164 बटे के -3, काटेंगे 3 5 15, 3 5 15, बचेगा 1, इसको देगा 3 चौके 12, 2 और 3 छके 18, 3 छके 18, ऐसे बढ़ता तुम्हारा लगभग यही तुम्हारा हो जाएगा, है ना। वो तो यहां देखिए करा यन का मान क्या आया है, यन का मान क्या है दशमलव में आ गया है। तो ई जो -150 है इस श्रेणी का कोई पद है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यन का मान हमेशा और हमेशा क्या होता है प्राकृत संख्या होती है। क्या होती है प्राकृत संख्या। यहाँ क्या आ गया है दशमलव में आ गया है ना, यानी कहे तो काटने पे भी नहीं रहेगा। यह जो
-150 है, इस AP का कोई भी पद नहीं है। हमने जो माना वो सब क्या निकला, गलत निकल गया है ना। आगे देखिएगा, हाँ भाई ये तीर लगाना आप लोग नहीं भूलिएगा, इसको लगाना बहुत जरूरी है। तो इस श्रेणी का कोई पद -150 नहीं है। ठीक है, देख क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। देखिए 11वां पद क्या है, 38 है। और कह रहा है जिसका 16वां पद 73 है। 16वां पद क्या है भाई, 73 है ना। एक बात बताएं आप लोग को, जब जब हमें हिंदी का सवाल दे दे तो हिंदी सवालों में से केवल ए और डी का मान निकाल देंगे। तो हम लोग समांतर श्रेणी के, लाइट कट चुकी है मेरे भाई, तो देखिए थोड़ा सा लाइट कट गई थी ना, जरा ध्यान समझिएगा। करा कि समांतर श्रेणी का जो 31वां पद हमें ज्ञात करना है, उसका 11वां पद कितना दिया 38 और 16वां पद क्या दिया है 73। तो ध्यान देना मेरे भाई, हिंदी वाले सवालों में क्या करना था ना कि ए व डी का मान ज्ञात कर लिया जाए। अगर ए व डी का मान ज्ञात कर लिया जाए तो हम लोग समांतर श्रेणी की 90 पद में पूरे खानदान को बता सकते हैं, है ना। तो इसमें मुख्य क्या होता है, ए और डी होते हैं। जैसे शादी में दुल्ही और दुल्हा होते हैं ना, वैसे इस समांतर श्रेणी में ए और क्या है, डी है। ठीक है ना, जरा ध्यान समझिएगा। तो हम जानते हैं 11वां पद क्या दिया 38, और किसी भी समांतर श्रेणी 11वां पद क्या होगा, ए प्लस 10D बराबर 38, समीकरण नंबर 1। एंड जवन पद पूछेगा उससे एक कम डी होता है। ठीक है, और इसका 16वां पद क्या दिया है 73। 16वां पद मतलब ए प्लस 15D, वो कितना है 73। यह है समीकरण नंबर 2। अब हम लोग इन दोनों को हल करेंगे, ए व डी का मान निकालेंगे। समझिएगा, क्या लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। समीकरण नंबर 1 व समीकरण 2 से, ठीक है ना। समझिएगा, तो 1 और 2 क्या है, 1 प्लस 10D बराबर 38, और यहाँ ए प्लस 15D बराबर क्या है 73। देखिए यहाँ घटा देंगे, क्या करेंगे घटाएंगे, लिख देंगे घटाने पर। कब घटाएंगे, जब समीकरण में किसी डी और ए किसी एक के जब गुणांक बराबर होंगे तो उनको हम ना घटा देते हैं। देखिए यहाँ पे यो प्लस था, यो प्लस था, बराबर ये है तो घटा देंगे। और इसको हमने लेसन नंबर 4 के अंदर पढ़ा है 3 में। ठीक है, तो इसे क्या होगा, कट जाएगा। देखिए 10 में से 15 गया तो कितना बचेगा -5, है ना, बराबर ये घटाइएगा तो 73 में से इतना 38 घटाएंगे, 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा 5, और 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा 3, वो भी माइनस में, है ना। तो डी का मान क्या आएगा -35 बटेगे -5, 5 7 35, तो डी का मान क्या आ जाएगा 7। ठीक है ना मेरे भाई, तो यहाँ डी का मान क्या आ चुका है 7 आ चुका है। अब इसके माध्यम से निकालेंगे ए का मान, तो डी का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रखेंगे तो ए का मान निकलेगा। तो यहाँ लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखिए तो ए प्लस 10 और डी का मान क्या है 7 बराबर कितना है 38। देखिए 7 नहा में 70 बराबर 38। जब ये जाएगा तो 38 माइनस क्या हो जाएगा भाई 70, और यहाँ से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा आपका 32, वो भी माइनस में। तो यहाँ से ए का मान क्या आ चुका है माइनस में 32। ठीक है ना। अब हमसे पूछा कि इस श्रेणी का 31वां पद क्या होगा, क्या पूछा है 31वां पद। ठीक है, जरा ध्यान से यहाँ समझिएगा। देखिए यहाँ पे 31वां पद क्या होगा, तो 31 पद क्या होता है ए प्लस 30D, है ना। तो देखिए यहाँ पे ए का मान क्या दिया है माइनस में 32, माइनस में 32 प्लस 30 इंटू डी का मान क्या है 7। तो यहाँ पे देखेंगे 32 7 तरीके 21 210। अब माइनस करेंगे तो देखिए 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, और यहाँ बचेगा एक 0 बच जाएगा। 10 में से 3 गया तो 7 बचेगा, यहाँ कितना है 1, यानी 178।
तो समांतर श्रेणी का एक तीसरा पद क्या होगा, 178 होगा। इसको नोट कर लीजिए। देखिए वो यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, समझिएगा। क्या कह रहा है कि एक एपी में 50 पद हैं। देखिए एपी में कितने पद हैं, 50, यानी n का मान क्या दे दिया, 50 का, जिसका तीसरा पद 12 है। देखिए ध्यान से, तीसरा पद क्या दिया है, कह रहा 12 है, और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद क्या है, 106 है। तो इसका 29वां पद क्या है, ठीक है। कहे ना कि ए व डी का मान निकालो, फिर हम लोग श्रेणी के पूरे खानदान को ज्ञात कर लेंगे, है ना, थोड़ा समझिएगा। यहाँ देखिए हमको क्या दिया है, करा यनवा पद। यनवा पद ही क्या होता है, हमारा अंतिमवा पद, है ना। इसको नोट कर लीजिएगा कि समांतर श्रेणी का यनवा पद जो होता है, यनवा पद, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतिम पद। क्या बोलते हैं भाई, अंतिम पद। इस बात को दिमाग में नोट कर लीजिएगा, ठीक है भाई। और यनवे पद को हम लोग किससे, एन से या यल से कक्षा 10 में दर्शाते हैं, ठीक। तो थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे यन का मान 50 है, अब यना पद कितना है, 106, और तीसरा पद क्या है, 12। देखिए तीसरा पद क्या दिया है, 12, तो इसका मतलब a+2d का मान कितना है, 12, और समीकरण नंबर 1। अब निकालेंगे इसका nवा पद। तो यना पद क्या दिया गया है, 106, हल करेंगे। ए एन का फार्मूला होता है a+n-1 इंटू डी, अब बराबर 106। यन का मान क्या दिया दोस्त, 50, यानी यहाँ क्या रखेंगे, 50 - 1 इंटू डी, अब बराबर 106, है ना। थोड़ा समझिएगा यहाँ पर क्या है, अब 50 में से गया तो कितना बचेगा, 49, अब बराबर 106। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे ना, समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करेंगे और ए और डी का मान निकालेंगे। देखिए 1 और 2 को हल कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 व समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। तो 2 क्या है भाई, यहाँ पे a+49d बराबर 106। यहाँ दूसरा क्या है, a+2d बराबर 12। अब यहाँ पे a के गुणांक तो बराबर है, तो हम घटा देंगे, यहाँ लिखेंगे घटाने पर, तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये वाला क्या होगा दोस्त, कट जाएगा। 49 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 47d, इधर घटाइए, बचेगा आपका 4, यहाँ आपका बचेगा कितना, 9, कितना बच जाएगा, 9। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 49 यह गुणा में है तो भाग करेगा, और 47 दूना कितना होता है, 49, तो डी का मान क्या आ जाएगा, 2। तो डी का मान यहाँ क्या निकल कर आया है, 2। हमें मिला डी का मान। अब इस डी के मान को हम समीकरण नंबर 1 या 2 में रखेंगे तो ए मिलेगा, तो जहां छोटा है वहां रखेंगे, ठीक है। तो 1 में रखिए, क्या लिखेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए भाई। तो a+2d बराबर 12, तो डी का मान क्या रखना है, डी का मान क्या रखना है, 2 बराबर 12। तो 2 दूना के 4 बराबर 12, तो यहाँ हो जाएगा 12 - 4, यानी कितना आ जाएगा, 8। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 8, और डी का मान कितना है, 2। कह रहा है इस श्रेणी का क्या निकालना हमको, 29वां पद। क्या निकालना है, 29वां पद ज्ञात करना है। तो 29वां पद क्या होता है, a+28d। तो a का मान क्या है, यहाँ पे 8 है, 28 इंटू डी का मान क्या है, 2 है ना। देखिए 28 गुना कितना होता है भाई, 56, जोड़ दीजिए, 56 4 60 4 64, कितना हो जाएगा, 64। जो इसका 29वां पद होगा वह कितना आएगा, 64 आएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा।
अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कुछ भाई हमारे नए चैनल बनाए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, जितना हो सके मेरे भाई इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वो भी अब गणित में एक अच्छा स्कोर कर पाएँ।